डबरा शहर में नगर की विभिन्न समस्याओं को लेकर नगर पालिका परिषद पर नगर पालिका के पार्षदगण विभिन्न समस्याओं को लेकर धरना दे रहे हैं। इसी बीच हमारे साथ हैं कुछ पार्षद लोग, मैं जिनसे बात करना चाहता हूं। बताइए सर, आज नगर पालिका आप धरना दे रहे हैं। आज नगर पालिका परिषद डबरा जिला ग्वालियर मध्य प्रदेश द्वारा यह धरना की आवश्यकता इसलिए पड़ी, हमारे 30 वार्ड है, 30 वार्डों की हालत ख़राब है और अध्यक्ष महोदय फाइलों पर दस्तखत नहीं कर रहे, जिसकी वजह से निर्माण कार्य नहीं हो पा रहे। आज हमारी जो समस्या है, शहर की सफाई व्यवस्था बहुत ख़राब है, बहुत गंदगी व्याप्त है, आम जनता परेशान है और हमारे प्रतिनिधि भी परेशान है। 300 वार्ड के स्ट्रीट लाइटें बंद है, स्ट्रीट लाइटें का जो भुगतान हो जाता है उसके बाद में स्ट्रीट लाइटें कहाँ चली जाती हैं, तो गोलमोल हो रहा नगर पालिका द्वारा और स्ट्रीट लाइटें नहीं जल रही हैं। और बानको कंपनी द्वारा 60 करोड़ का जे नल जल योजना का ठेका हुआ है, वो बानको कंपनी के कर्मचारी है नहीं यहाँ, जबकि 60 कर्मचारी बानको कंपनी के होना चाहिए, लेकिन कर्मचारी अपनी प्रत्येक टंकी पर 2-2 कर्मचारी होना चाहिए। तो बानको कंपनी को अब नगर पालिका 1 करोड़ रुपया साल का देती है। जब 1 करोड़ रुपया साल का इसलिए देती है कि सुख सुविधाओं के लिए और देख रेख के लिए, लेकिन बानको कंपनी हमारी आम जनता को पानी नहीं मिल रहा। हमारी जनता को एक दिन छोड़ के पानी मिलता है तो दूसरे दिन भी नहीं मिलता, ऐसे हमारी आम जनता परेशान है। और पानी मिल ही रहा है तो गंदा पानी मिल रहा है। तो और जो है नगर पालिका परिषद में 26/3/2026 को एक बैठक हुई थी, उसमें कमेटियां बनाई गई थी। उन कमेटियां का क्रियान्वयन मुख्य नगर पालिका अधिकारी द्वारा नहीं किया गया है और पूर्व में नगर पालिका कर्मचारी का यहाँ शासन हो गया था, पुनः जो आ गए हैं उन्हीं को वो जिम्मेदारी दी गई है, जबकि नगर पालिका में और भी कर्मचारी है, उनको जिम्मेदारी देना चाहिए। तो शहर में पानी की मोटरें ख़राब है, प्रतिनिधि भी परेशान है, आम जनता भी परेशान। शहर में गाय बछड़ा मवेशियाँ बहुत भारी तादाद में फिर रही हैं। नगर पालिका को पूर्व में भी ज्ञापन दिया है, धरना आंदोलन दिया है, लेकिन नगर पालिका द्वारा किसी प्रकार से गाय बछड़ों की व्यवस्था नहीं की गई। हमारे क्षेत्र के मजदूरी के कार्ड नहीं बनाए जा रहे, जबकि अन्य नगर पालिकाओं बनाए जा रहे हैं। जय नगर पालिका CMO द्वारा जानबूझ करके रोक दी गए, आम जनता के गरीब आदमी परेशान है। पात्रता पर्ची नहीं बनाई जा रही। और जो है शहर में चाहे पुराना गाड़ी अड्डा रोड हो, चाहे सब्जी मंडी रोड हो, ठाकुर बाबा रोड हो, विवेकानंद कॉलोनी हो, लक्ष्मी कॉलोनी, छोलेवारी दफाई आदि क्षेत्रों के रोडों की हालत ठीक नहीं है। हम लोगों ने पूर्व में हमारे पार्षद महोदय ने कीचड़ में बैठ करके धरना दिया, आंदोलन दिया, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई है। सीवर लाइन की व्यवस्था, सीवर लाइन का प्रयोग शासन का अच्छा है, लेकिन सीवर लाइन की देख रेख नहीं हो पा रही, इंजीनियर नहीं है, इसलिए सारी समस्या हो रही है। हमारे हनुमानगंज डाड़ा में एक नरिया है, नरिया की सफाई के लिए हमारे पार्षदगणों ने ज्ञापन दिया है कि नरिया की सफाई होना चाहिए, गहरीकरण होना है, उसमें रिटेनर बाल बनना चाहिए। नरिया जो है इटान से लेकर के नंदू डेरा तक शहराई तक जाती है। उस नरिया में जो है शहर का निकासी, कोई शहर में निकासी नहीं है, पानी की निकासी उसी नरिया के जरिए होती है। तो उस नरिया की भी गहरीकरण सुंदरीकरण होना चाहिए। हमारी नगर पालिका में परिषद में फाइलें मंजूर है और फाइलें तैयार है, लेकिन अध्यक्ष महोदय उन फाइलों पर हस्ताक्षर नहीं कर रहे। हस्ताक्षर ना होने की वजह से निर्माण कार्य नहीं हो पा रहे। ऐसी बहुत सी समस्या जो हमने रखी है अपने ज्ञापन के माध्यम से। हम अनिश्चितकालीन हमारी ये धरना आंदोलन है, हमारा धरना आंदोलन जारी रहेगा जब तक हमारी समस्या का समाधान नहीं होता है। जी, आज हम सभी कार्यकर्ता, आपका नाम क्या है? हमारा नाम सुनीता महाराष्ट्री राजौरिया, वार्ड नंबर 16 के पार्षद हैं हम। और हम जब भी धरना आंदोलन होता है तब हमें अपनी जनता के साथ उपस्थित होते हैं और हमने पूर्व में भी कई बार धरना आंदोलन किए, धरने पर धरने ज्ञापन किए। CMO मैडम कभी बोलती हैं 7 दिन का समय देती हैं, कभी 10 दिन का देती हैं,
और माननीय सीएमओ मैडम डेट पे डेट देती आ रही हैं, लेकिन अभी तक कोई निर्माण कार्य नहीं हुआ। केवल फाइलों में स्वीकृत सारे निर्माण कार्य हैं। असल में आप कहीं भी जाकर देखिए डबरा की रोडों की हालत देखिए, लाइटें देखिए, नाले नालियाँ देखिए, समय पर सफाई नहीं हो रही है, कचरा नहीं उठ रहा है। और हर वार्ड में कर्मचारी, पता नहीं कहाँ कितने कर्मचारी नगर पालिका में, लेकिन किसी भी वार्ड में कोई कर्मचारी नहीं मिलता। और अध्यक्ष महोदय, जितने भी फाइलें हैं, आवास की फाइलें हैं, नामांतरण की फाइलें हैं, निर्माण कार्य की फाइलें हैं, लेकिन किसी भी फाइल पे उन्होंने हस्ताक्षर नहीं किए। और इसलिए हम कार्यकर्ताओं को और जनताओं को मजबूर होकर आज हमने ये धरना देना पड़ा है। और आने वाले समय में यदि हमारी डबरा की जनता की समस्या का समाधान नहीं हुआ तो ये धरना आंदोलन जारी रहेगा। जब नगर पालिका परिषद के पार्षदों की सुनवाई नहीं हो रही है तो आम पब्लिक की क्या सुनवाई होगी, आप खुद देख सकते हैं। मैं, क्या नाम है आपका? हरिओम सोनी। तो आप भी क्या धरने में शामिल हैं? बिल्कुल शामिल है। क्या समस्या है? समस्या पूरे शहर की है, पानी की, सफाई की, सब व्यवस्थाएं, सड़कों की सब व्यवस्थाएं अस्त व्यस्त हैं। पशुओं की समस्याओं का एक ढेर बन गया है डबरा। डबरा में इस समय किसी को भी अपने कर्तव्यों का बोध नहीं है, अपने दायित्वों का बोध नहीं है। सब अपनी अपनी मर्जी के अनुसार सारे काम कर रहे हैं। जिनको सिर्फ आर्थिक लाभ के लिए काम कर रहे हैं, पब्लिक के लिए कोई काम नहीं कर रहा है। इतिहास में डबरा शहर इतनी बद हालत में शायद ये पहली बार देखने को मिला। इसके पहले कभी इतनी बदहाल डबरा देखने को नहीं मिला। लोग डबरा आते थे बाहर से तो लोग डबरा की तारीफ करके जाते थे कि हाँ डबरा एक शहर है, व्यवस्थित शहर। लेकिन आज इस परिषद के कार्यकाल में जितनी दुर्दशा इस शहर की हुई है शायद कभी न हुई है और न कभी भविष्य में होगी। इस वक्त हमारे अध्यक्ष महोदय हों, चाहे सीएमओ हो, चाहे नगर पालिका के कर्मचारी, सभी एक सूत्री कार्यक्रम पर चल रहे हैं। सबको बस पैसा कमाना है, जबकि नगरीय निकाय पब्लिक के लिए हो, लेकिन ये आर्थिक राजधानी बन गई है। सिर्फ पैसा कमाना है, किसी भी रास्ते से मिले पैसा आना है। पानी की व्यवस्था, पानी की लाइनों की व्यवस्था, एक वर्ष हो गए जो टूटे हुए, जहाँ से फव्वारे निकल रहे हैं, लेकिन उनके बारे में कोई न देखने वाला है और 50 बार उनको बोल चुके न कोई सुनने वाला है। सफाई की व्यवस्था ये है कि बस नाली का कचरा सड़क पे और सड़क का कचरा नाली, बस ये व्यवस्था चल रही है। नाली वाला चलता है तो बाहर निकाल के रख देता है और झाड़ू वाला चलता है तो उसको उसी में वापस उसी में। इसके पहले वाले जो कार्यकाल था वो कार्यकाल मतलब कैसा था? इतना बदहाल कार्यक्रम कभी नहीं चला। इतनी बुरी दुर्गति में डबरा कभी नहीं रहा जितनी दुर्गति में इस वर्ष है, इस कार्यकाल में। ये क्या कहें, उदासीनता है, लापरवाही है, अब समझ में बिल्कुल नहीं आता। क्योंकि जहाँ पर 2-4 लोग गंदे हो तो सफाई की जा सकती है, कुनबा ही पूरा का पूरा कुनबा गंदा रहता है। ये बड़े शर्म की बात है कि शहर की नगर परिषद को अपने काम कराने के लिए धरने पर बैठना पड़ रहा है। इससे बड़ा दुर्भाग्य क्या हुआ? जो जनप्रतिनिधि चुनकर आए वो किस लिए आते हैं कि उनके माध्यम से जनता अपनी बात परिषद तक पहुँचाए। जब उन्हीं की बात परिषद में नहीं सुनी जाए और उन्हीं को मजबूर होकर धरना देना पड़े तो इससे ज़्यादा शर्मनाक बात और क्या हो।